में एक तुर्क कबीला काई वसी ईशा से हिजरत करता हुआ अनातोलिया पहुंचा। उस कबीले की क़यादत एक बहादुर शख्स के हाथ में थी जिसका नाम था अर्तुगरुल गाज़ी बिन सुलेमान शाह। अर्तुगरुल गाज़ी न सिर्फ एक बेहतरीन सिपाही था बल्कि उसके दिल में एक अल्लाह की मोहब्बत और इस्लाम के फ़रोग़ का जज्बा खोद खोद भरा हुआ था। जब वो कबीले के साथ अनातोलिया पहुंचा तो यहाँ दो बड़ी सल्तनतें आपस में परस्पेकार थी, बाज़ंतीनी सल्तनत और सल्जुकी सल्तनत। अर्तुगरुल गाज़ी ने अपनी हिकमत और बहादुरी और फराज से सल्जुकी सल्तनत का साथ दिया। एक ऐसी जंग में जब सल्जुकी लश्कर शिकस्त खा रहा था, अर्तुगरुल गाज़ी अपने 300 सवारों के साथ मैदान में कूद पड़ा और जंग का पासा पलट दिया। ये वाक़या सुल्तान अलाउद्दीन की नज़र में आया तो उसने सोगोत इलाके की सरदारी अर्तुगरुल गाज़ी को अता कर दी। यही वो ज़मीन थी जहाँ बाद में खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद पड़ी। अर्तुगरुल गाज़ी का असल कारनामा सिर्फ तलवार चलाना नहीं था बल्कि वो एक वतनी लीडर था। उसने अपने बेटे उस्मान को बचपन से ही सबक दिया कि हमारी तलवार इस्लाम की हिफाजत के लिए है, न कि दुनियावी मफाद के लिए। यही तहरीक बाद में खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद बनी। सोगोत के लोगों में अर्तुगरुल गाज़ी की सबसे बड़ी पहचान उसका अदल व इंसाफ था। कबीले में किसी के साथ ज़्यादती होती तो वो अर्तुगरुल गाज़ी के पास आता और इंसाफ मांगता, और वो चाहे दुश्मन हो या दोस्त हो, इंसाफ ज़रूर मिलता। मुश्किल तरीन हालात में जब कबीला कैद का शिकार हुआ, जब दुश्मन अतराफ से हमले कर रहे थे, अर्तुगरुल ने कभी हिम्मत न हारी। उसकी ज़बान पर हमेशा हस्बी अल्लाह व निअमल वकील के अल्फाज होते। अर्तुगरुल गाज़ी ने सिर्फ बाज़ंतीनी दुश्मनों से लड़ाइयाँ लड़ी बल्कि ताकारी हमला आवरों को भी मुकाबला किया। उसके बहादुरी की मिसालें आज भी तुर्क कौम के सीने में ज़िंदा हैं। अर्तुगरुल गाज़ी की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उसने एक ऐसी नस्ल तैयार की जो खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रख सकती थी। उसने उस्मान को न सिर्फ जंग का हुनर सिखाया बल्कि इल्म, अदल और इस्लाम से मोहब्बत का दर्स भी दिया। यही वजह थी कि बाद में उस्मान गाज़ी ने खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखी और अर्तुगरुल गाज़ी की ख्वाहिश को अमली जामा पहनाया। अर्तुगरुल गाज़ी के इंतकाल के बाद उस्मान ने 1299 में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, जो आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी और तवील इस्लामी सल्तनत बनी। ये सब कुछ एक शख्स की वजह से मुमकिन हुआ जिससे अर्तुगरुल गाज़ी के नाम से दुनिया जानती है। क्या ये महज इत्तेफाक था? नहीं, ये सब कुछ अर्तुगरुल गाज़ी की मेहनत, कुर्बानी और ईमान वजन का नतीजा था। वो शख्स जिसके पास इब्तदा में सिर्फ 300 सिपाही थे, वो आज करोड़ों मुसलमानों की शनाख्त बन चुका है। अर्तुगरुल गाज़ी की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर नीयत खालिस हो और मकसद बड़ा हो और अल्लाह पर तवक्कल हो तो चंद लोग भी दुनिया की सबसे बड़ी और तारीखी सल्तनत बना सकते हैं। आज जब उम्मत मुसलमान मुश्किलात में है तो हमें अर्तुगरुल गाज़ी जैसे लीडर्स की ज़रूरत है जो अल्लाह के लिए जीते हों, अल्लाह के लिए लड़ते हों और अदल इंसाफ के अलमदार हो। ये कहानी कोई ड्रामा या अफसाना नहीं है, ये वो सच्ची दास्तान है जिस पर दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत की बुनियाद पड़ी। अर्तुगरुल गाज़ी सिर्फ एक कबीले का सरदार नहीं था, वो एक फौज था, वो एक मिशन था, एक तहरीक था। क्या हम आज इस तहरीक को दोबारा ज़िंदा करने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।